श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए यदि मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब हमें स्वयं के बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। अर्थात मनुष्य के शरीर में दुर्गुणता तभी अपना स्थान लेती है जब उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। आत्मविश्वास है क्या? जब व्यक्ति समझता है कि जीवन के संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष पार करने के बजाय संघर्षों से बचने का प्रयत्न करता है। किंतु अगर वह ये समझता है कि संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यायाम से शरीर की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं है, मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। मनुष्य सदैव ही अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन भावना से देखते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भविष्य में वो कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है, तो वह दूसरों का आदर नहीं करता। वो भूल जाता है कि उससे भी शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय, काल। काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब बदलेगा ये भी कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आप सबके सामने ऐसी विचित्र परिस्थिति अवश्य आई होगी जब शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने हो और आप उसके सामने मौन हो जाते हैं, जिसे शक्तिशाली व्यक्ति से विवाद ना हो। ऐसा करने से आप एक विवाद से तो बच जाते हैं, एक संघर्ष से तो बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में ही उसका समर्थक बन जाता है और वह स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करता है, और यह हमारा अस्तित्व समाप्त करने लगता है। एक के बाद एक हम अन्याय में सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? ये जानने से पूर्व ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं है, ये आपके अंदर का भय है जो आपको रोकता है। कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, किंतु साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने अंदर के भय को निकाल कर अपने साथ हो रही अनीति अन्याय का विरोध करिए और फिर देखिए आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती को हराते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, तो मन प्रसन्नता से, आनंद से झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं तो मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता क्या है? ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त करे। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार करें। असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य न पा सके। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं।
इसलिए सदैव प्रयास करते रहिए और हार न माने, क्योंकि जिस दिन आपने हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा। क्या आपको ज्ञात है कि बरगद का वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार का महाकाय वृक्ष है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें जटाएं वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है वैसे वैसे अधिक शाखाओं का भार उठाता रहता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है। उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती हैं और उसके वृक्ष को सहारा देती हैं। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करना, अन्य लोगों की सहायता करना। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की है वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयुमान और आकार बढ़ाएंगे। सजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देंगे, आपको अमर रखेंगे। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कहीं भी नहीं है। हमारा शरीर जितना जटिल है, अगर इसको ठीक से जाना जाए तो उससे सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण, वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आँखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीवा है, और सबका अपना विशेष कार्य है। कानों से सुनना, आँखों से देखना, नाक से श्वास लेना और त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु कभी आपने सोचा है कि प्रकृति ने हमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नाखून और स्पर्श करने के लिए पूरा शरीर दिया है, परंतु ये जीभा केवल 1 क्यों दी है? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, पर बोले कम, क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देती है। स्मरण रखिएगा। सभी कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लीजिए कि ये अपने हैं कौन। क्या वे जिनसे हमारा रक्त संबंध है या मित्र? अपने वे होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं। और वे जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब सगे का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। आप जिनसे प्रेम करते हैं सदैव उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक होता है। अगर माता पिता आपके जीवन में पग पग पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो कभी भी आप जीवन में उचित पथ का चुनाव कैसे सीखेंगे, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेंगे। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। एक बार 2 व्यापारी अपने घर से शहर के लिए निकले, क्योंकि उन्हें व्यापार करने के लिए
शहर के बाजार में एक साहूकार से अनुमति लेनी थी, जो कुछ सालों के बाद वहाँ उस दिन के लिए आया था। एक व्यापारी जैसे ही अपने घर से कुछ दूर आया तो उसने देखा कि जिस वाहन से वो शहर जा रहा था वो वाहन खराब हो गया है और मार्ग भी खराब है। यह देखकर वो घर वापस चला गया और शहर न जा पाने की वजह से अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया, जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और अपने बच्चों को भी साथ ले गई। अब उसके जीवन में चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा। एक तरफ उसका व्यापार जो शहर में न जाने की वजह से समाप्त हो गया था, क्योंकि वो शहर नहीं ले जा पाया। दूसरी तरफ पत्नी और बच्चे भी घर छोड़ के चले गए। वहीं दूसरी ओर दूसरा व्यापारी, उसके साथ भी वही हुआ जो प्रथम व्यापारी के साथ हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मार्ग की कठिनाइयों का सामना करता हुआ शहर पहुंच गया। वहां पहुंचने में थोड़ी देर अवश्य हुई, परंतु उसका मार्ग की कठिनाई के बारे में सुनकर, उसके परिश्रम के बारे में सुनकर साहूकार अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने वहां पर व्यापार करने की अनुमति उसे दे दी। वह व्यापारी अत्यधिक खुश हुआ और वापस आकर अपनी पत्नी और बच्चों को ये बात बताई। पूरा परिवार आनंद से भर गया। दोनों ही व्यापारियों के पास एक जैसी समस्याएं थीं, परंतु दोनों की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न थीं। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में समस्याओं का अपना ही स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसीलिए सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव ही आनंद से भरा रहे।